उस लड़की को अभी अभी एक जानी मानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का लेटर मिला था, लेकिन घर लौटने पर उसे पता चला कि उसके माता पिता और बहन की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। जब वह अभी भी दुख से उबर रही थी तो घर की मेड ने अचानक उसे बताया कि उसकी एक नई जन्मी बच्ची, उसकी छोटी बहन, अभी भी घर पर है। बच्ची को उसकी देखभाल में सौंपकर मेड जल्दी से चली गई। इस अचानक आई जिम्मेदारी से वह लड़की पूरी तरह से हैरान रह गई। उसने अपनी टीचर को फोन करके बताया कि वह यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती। न सिर्फ वह ट्यूशन फीस नहीं दे सकती थी, बल्कि उसे बच्ची की देखभाल भी करनी थी। कोई और रास्ता न होने पर उसने अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन छोड़ दी और एक फ्री टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया, जहां वह पार्ट टाइम काम करके अपनी छोटी बहन का पेट पालती थी। 4 साल बाद उसने ग्रेजुएशन किया और बच्ची उसकी देखभाल में बड़ी हुई। उस दिन उसकी टीचर उसकी कहानी से बहुत इंप्रेस हुई और उसने उसे एक फॉर्च्यून 500 कंपनी में एक खास पोस्ट के लिए रिकमेंड किया, जो उन लोगों के लिए थी जिन्होंने मुश्किल पारिवारिक हालात देखे थे। अपने इंटरव्यू के दौरान वह गलती से कंपनी के सीईओ से टकरा गई। उसने ऊपर देखा और स्तब्ध रह गया। उस लड़की का चेहरा लगभग उसकी गुजरी हुई पत्नी जैसा ही था। वह उससे कुछ सवाल पूछना चाहता था, लेकिन वह जल्दी से चली गई। परेशान होकर उसने एक पल की लापरवाही का फायदा उठाकर चुपके से उसका एक बाल काट लिया। उसे शक था कि वह उसकी बायोलॉजिकल बेटी हो सकती है, जो 20 साल से भी पहले गायब हो गई थी। अगले ही पल उसने अपने असिस्टेंट को बालों को पैटर्निटी टेस्ट के लिए भेजने का ऑर्डर दिया। फिर उसने रिसेप्शन पर पूछा कि वह लड़की वहां क्यों थी। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि उसने स्पेशल पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसकी एप्लीकेशन इसलिए रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि उसकी पढ़ाई का लेवल काफी नहीं था। और भी अजीब बात यह थी कि उसकी फाइल में साफ साफ लिखा था कि उसके माता पिता अभी भी जिंदा हैं। इससे वह हैरान रह गई। क्या उसके माता पिता मर नहीं गए थे? 4 साल पहले एक एक्सीडेंट में दिए गए पते से उसे पता चला कि उसके कहे जाने वाले माता पिता न सिर्फ जिंदा थे बल्कि आराम से रह रहे थे। छिपकर उसने उन्हें असली राज पर बात करते हुए सुना। वह उनकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं थी। उन्होंने उसे बहुत पहले एक लैंडफील्ड में पाया था। उनकी असली बेटी, उसकी बहन, ने एक जानी मानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने और ग्रेजुएट होने के लिए उसकी पहचान का इस्तेमाल किया था। इन बातों पर उस लड़की का गुस्सा फूट पड़ा। वह घर में घुसी, उनसे भिड़ गई, छोटी लड़की को उनकी गोद में फेंक दिया, उनसे कहा कि वे उसे खुद पालें और फिर दरवाजा बंद करने से पहले कहा कि उस पल के बाद से उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगले दिन उसने कंपनी को 4 साल पहले जो हुआ था उसकी सच्चाई बताई और साबित किया कि उसने परिवार से सारे कॉन्टैक्ट खत्म कर दिए हैं। कंपनी आखिरकार उसे इंटर्नशिप देने के लिए मान गई, लेकिन जैसे ही वह पहुंची उसकी बहन फिर से आ गई। यह देखकर कि लड़की वह इंटर्नशिप लेने आई है जिसका वह लालची था, उसने तुरंत उस पर यूनिवर्सिटी में गलत काम करने और बिना शादी के बच्चा पैदा करने का आरोप लगाया। ये आरोप डिपार्टमेंट हेड ने सुने, जिन्हें शक होने लगा। ठीक उसी समय गोद लेने वाले माता पिता छोटी लड़की के साथ आए और जानबूझकर यह इशारा किया कि वह लड़की की बायोलॉजिकल बेटी है। लड़की अपना बचाव नहीं कर पाई। असल में उसने ही बच्चे को पाला था और जरा सा भी झूठ उसके खिलाफ सबूत माना जा सकता था। उसके आसपास कुछ लोग उसकी बहुत बुराई कर रहे थे। उनमें से एक ने तो उसे धक्का भी दिया और कहा कि उसे ऐसे इंसान से नफरत है। इस बीच सीईओ को टेस्ट के रिजल्ट मिले। वह लड़की सच में उसकी बायोलॉजिकल बेटी थी। बहुत ज्यादा इमोशनल होकर वह तुरंत उससे मिलने गया और अपने 4 बेटों को बता दिया ताकि वे आकर अपनी बहन से मिल सकें। उन्हें पता नहीं था कि लड़की को उसकी गोद ली हुई बहन और मैनेजर ने घेर लिया था, जो उसे परेशान कर रहा था। खुशकिस्मती से उसके बायोलॉजिकल पिता और उसके 4 भाई थोड़ी देर बाद आ गए। उसने सबके सामने बेइज्जती खत्म कर दी। सीईओ और 4 वारिसों को लड़की का बचाव करते देख मैनेजर का चेहरा पीला पड़ गया। वह समझ गया कि उसका करियर अब पूरी तरह बर्बाद हो गया है।